ओम नमः गौरी साय मित्रों, आज मैं आपके सामने लाया हूं कर्क राशि। कर्क राशि एक जल तत्व प्रधान राशि है। कर्क और मकर ये दो बहनें हैं। दोस्तों, ये चर राशि कहलाती है। जैसे कि जल 24 हॉर्स एंड मल्टीप्लाई 7 डेज चलता रहता है, ऐसे ही कर्क राशि जो कहलाई गई है वो चर राशि कहलाई गई है, जो कि जल 24 घंटे 7 दिन चलता रहता है। इस कारण इन लोगों की विचारधाराएं एवं व्यवहार जो हुआ करता बड़ा शीतल और बड़ा ठंडे स्वभाव के व्यक्ति ये हुआ करते हैं, बड़े सरल, बड़े शालीन। ऐसे जाता या जाति का जो भी हुआ करते हैं दोस्तों, कर्क राशि वाले साधु संत महात्मा में पूर्ण रूप से आस्था रखने वाले, धर्म कर्म को मानने वाले, और अधिकतर इनका जो ब्लड ग्रुप पाया जाता है वो ओ पॉजिटिव पाया जाता है। वो बात एक अलग है कि किसी का कोई और भी हो सकता है, लेकिन जो मैंने अधिकतर जो प्रैक्टिकली अनुभव किया उस आधार पे आपको ये बात शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो इसको पूरा जरूर देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। दोस्तों, कर्क राशि वालों के लिए सबसे अच्छा ग्रह जो माना गया वो माना गया है मंगल को, जो कि एक ऊर्जा का कारक ग्रह हुआ करता है। वर्तमान में कर्क राशि वालों के लिए मंगल की जो स्थिति, हालांकि कुछ चर्चा तो है नहीं, चर्चा हमारी केवल शनि की है। कर्क राशि वालों के लिए शनि की वक्र गति का प्रभाव क्या रहने वाला है। कर्क राशि वालों के लिए शनि जो बनते हैं वो सप्तम भाव के और अष्टम भाव के मालिक होकर के, लॉर्ड होकर के भाग्य भाव में बैठे। भाग्य भाव में शनि का जाना अपना आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता है। लेकिन दोस्तों, कर्क राशि, लॉर्ड चंद्रमा और शनि, चंद्रमा एक ऐसे दो ग्रह हैं, एक अमृत है तो एक विष है, ठीक। और वैसे भी शनि जो है देवगुरु बृहस्पति की राशि में बैठा हुआ है, मीन राशि में, और भाग्य भाव में कोई सा भी ग्रह क्यों ना बैठा हो, वो भले से ही भाव का नाश कर दे, लेकिन उसका जो प्रभाव हमारे जीवन में जो एक देखने में आता है वो कहीं ना कहीं अच्छा ही आता है। हो सकता है कि आपकी चीजें कुछ लेट हो जाए, लेकिन जो चीजें होंगी आपके जीवन में घटे वो एक अच्छी और भले प्रकार से स्टेबल रूप में होंगी, स्थिर, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए आपके जीवन में उस चीज का जो है जुड़ाव, लगाव बना रहे। वो चाहे आपके जीवन में कोई सी भी चीज आपसे जुड़ी हुई हो, चाहे वो रिश्ते संबंधित हो, आपके पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, कहीं पर भी हो, पूरे जन समुदाय के लिए। तो दोस्तों, चलते हैं कर्क राशि वालों के लिए, इनके लिए कैसा प्रभाव देखने में आने वाला है। कर्क राशि, भाग्य भाव में शनि का होना एक अच्छा सूचक है। ऐसा इसलिए कि सप्तम भाव का मालिक, अष्टम भाव का मालिक भाग्य भाव में जाकर के बैठेगा। तो कर्क राशि वालों को जिन स्त्री पुरुषों की शादी नहीं हो पाई है या शादी हो गई है, विशेषकर पहली चर्चा, तो उनके जीवन में जो जीवन संगिनी आई हुई थी या आने वाली है, आएगी, या जिसकी कर्क राशि है, चाहे वो स्त्री या पुरुष, तो कहीं ना कहीं इस दौरान वो अपनी पति या पत्नी से अगर किसी प्रकार की राय मशुरा करके कोई काम करते हैं, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो प्राइवेट स्तर का हो, चाहे वो पर्सनली हो, चाहे वो नॉन पर्सनली हो, आपको हर प्रकार से उसमें जो आपका भाग्य के साथ, आपके लाइफ पार्टनर का साथ, भाग्य साथ देगा ही देगा। ऐसा इसलिए दोस्तों कि जब सप्तमेश भाग्य भाव में जाकर के बैठते हैं तो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं घटना सप्तम भाव की भी आएगी, अष्टम भाव की भी आएगी, और जहां वो ग्रह बैठा वहां की भी आएगी। ग्रह जहां पर बैठा हुआ उससे ज्यादा प्रभाव उसका वहां पर पड़ता है दोस्तों जहां पर उसकी दृष्टि पड़ती है। तो शनि की तीसरी दृष्टि जो पड़ रही है वो पड़ रही है लाभ भाव पर, जो कि उसके मित्र का घर है। मित्र घर पर दृष्टि पड़ना शनि की, वृषभ राशि में दृष्टि पड़ना, सप्तमेश अष्टमेश होकर के 9th हाउस में जाकर के बैठे और लाभ भाव पर दृष्टि जब शनि की पड़ेगी, तो इनके जीवन में कर्क राशि वाले जो व्यापार से करने वाले हैं,
या व्यापार से जुड़े हुए हैं, चाहे वो पार्टनरशिप में करते हों, चाहे वो स्त्री के नाम से कर रहे हो या अपने पति के लाइफ पार्टनर के नाम से कोई भी बिजनेस अगर आप कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको चीजें बहुत बड़े लेवल पर और हाई प्रोफाइल लेवल पर आती दिखाई आपके जीवन में देंगी। ऐसा इसलिए दोस्तों कि शनि की दृष्टि पड़ तो रही है लाभ भाव पर, चीजें तो लेट करेगी, पहले तीसरी दृष्टि है तो कहीं ना कहीं, लेकिन वो उसके मित्र की दृष्टि है। तो यहाँ पर शनि जो प्रभाव देगा आपके जीवन में, एक ऐसा प्रभाव देगा जो कि आपकी कल्पना से भी परे जाकर अप्रत्याशित लाभ आपको देखने को मिलेगा। ऐसा इसलिए दोस्तों कि शनि की पिछले 5 साल से ढैया, फिर दूसरी ढैया, इस तरह से आप ऐसे ही परेशान चलने थे कर्क राशि वाले, तो कहीं ना कहीं तो उसका प्रॉफिट। फिर दूसरी बात, इनके भाग्य भाव में शनि का जाकर के बैठना, हाँ हो सकता है कि आपकी मन के अंदर या आपकी थॉट्स एंड थॉट, मेंटली जो सोच है आपकी या मेंटल फ्रस्ट्रेशन, ये भले से बढ़ जाए आपका, लेकिन फिर भी आपके जीवन में हाई प्रोफाइल लोगों के साथ आपकी बैठ उठ बनेगी। जो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ आपका बैठना उठना मिलना जुलना बढ़ेगा। हो सकता है कि इस दौरान कोई आप नई फैक्ट्री या नई कंपनी वगैरह भी डालने का प्रयास कर रहे हो, वो सफलता आपको इस दौरान अर्जित प्राप्त होगी ही होगी। 13 जुलाई से लेकर के 28 नवंबर के अंडर राउंड पीरियड में शनि की फिर 7वीं दृष्टि जो पड़ेगी वो पड़ेगी सीधे जो है पराक्रम भाव पर, जहां पे शनि कारक माना जाता है। शनि की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़नी, तो हो सकता है कि आपके छोटे भाई बहनों को किसी प्रकार के कष्ट हो जाए, या आपकी जो छोटी बहन हो उसको किसी प्रकार की हारी बीमारी हो जाए, जिसके चलते आप उसके जीवन में तन मन धन से जो है साथ देंगे, जिसके साथ देने मात्र से कहीं ना कहीं शनि भगवान आपके कार्यशैली से, आपके कर्म से प्रभावित होंगे और आपको जो फल देंगे रिटर्न में बड़ा अच्छा फल देखने को मिलेगा। इस दौरान ये आपकी बहन ही नहीं है, कोई भी आपका दीन अवस्था में मिलने जुलने वाला हो या अननोन हो या नोन हो, आप किस प्रकार से उसकी मदद कर सकते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। दूसरी चीज, ये छोटी मोटी तीर्थ यात्राओं का, नौकरशाही का, तो आपको नौकर चाकरों का साथ मिलेगा। उनका सम्मान करने से आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपको सम्मान की प्राप्ति होगी। शनि की 10वीं दृष्टि जो पड़ रही है वो पड़ रही है सीधे जो है नौकरी भाव पर। कंपटीशन, नौकरी एवं रोग, बीमारी, शत्रु, कर्ज, इन भाव पर पड़ रही है। शनि की 10वीं दृष्टि जो छठे भाव पर पड़ेगी तो यहाँ पर ये शत्रुहंता नामक राजयोग बना देंगे। यहाँ पर शनि को सबसे अच्छा माना जाता है। वैसे तो कोई सा भी ग्रह कहीं भी जाकर क्यों ना बैठ जाए, ये हमारे पिछले पुण्य कर्मों के फल भोगने के लिए हम सब इस मृत्यु लोक में आए हुए हैं, जहां जन्म और मृत्यु का चक्र लगा हुआ है, आना और जाना। लेकिन शनि को छठे भाव की दृष्टि पड़ना या वहां पर बैठना एक अपना आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। हो सकता है कि आप सरकारी किसी योजना से लाभान्वित हो इस दौरान, हो सकता है कि आपको सरकारी नौकरी में कोई ज्वाइन लेटर मिल जाए जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे थे, जिसका आपने एग्जाम दे रखा है। तो यहाँ पर आपको सरकारी योजनाओं का, सरकार से जुड़ी, सरकार से संबंधित, नौकरी संबंधित जो पेशा है उससे संबंधित आपको लाभ मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर भी प्राइवेट सेक्टर वाले के लिए भी अच्छा है, लेकिन यहाँ पर एक चीज गलत दिखाई दे रही है, जो कि हारी बीमारी आपको होने की संभावना रहेगी, जैसे कि मसल्स नाड़ी संबंधित एवं लंग्स संबंधित आपको परेशानी होने की संभावना बनेगी, एवं पेट संबंधित। तो आप खान पान का थोड़ी सी डॉक्टरी देख रेख में रहने से इन चीजों से बच सकते हैं दोस्तों। उसके बाद शनि मालिक कहाँ का है? सप्तम भाव का और अष्टम भाव का। कर्ज लेने से बचे लोगों से। बिजनेस के लिए अगर आपको कोई कर्ज लेना है तो ले सकते हैं आप, आपका बिजनेस आपको चलेगा ही चलेगा, नॉन स्टॉप। शत्रु से सचेत रहें विशेषकर। वो क्यों आजकल का परिवेश कुछ इस तरह का परिवेश है दोस्तों, व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं लेकिन सामने वाले के सुख से ज्यादा दुखी है। तो इसीलिए शत्रु से सचेत रहें, जिससे कि आपकी जो है सुरक्षा बनी रहे। सप्तम भाव का मालिक होकर के, अष्टम भाव का मालिक होकर के शनि भाग्य भाव में बैठा है, तो इस दौरान आपको किसी सेकेंड पर्सन से, सामने वाले पर्सन से, चाहे तो नॉन अननोन हो, कहीं ना कहीं धन की प्राप्ति आपको होगी ही होगी। आकस्मिक होगी, अप्रत्याशित होगी,
जिसका आपको दूर दूर भी कोई अंदाजा नहीं होगा। दूसरी चीज, अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के नाम से कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका लाइफ पार्टनर का भाग्य भी साथ देगा और आपके भाग्य कुंडली में तो ऑलरेडी शनिदेव भगवान विराजमान है ही। तो दोस्तों, भाग्य भाव में शनि का जाकर के बैठना ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। धर्म कर्माधिपति राजयोग वैसे भी बना हो, भाग्य भाग्य सप्तमेश अष्टमेश भाग्य भाव में जाकर के बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर जो राजयोग बना हुआ है बड़ा अच्छा राजयोग बना हुआ है, जिसका आप सही ढंग से अगर प्रयोग लेते हैं, भौतिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लाभ अच्छा मिलेगा। दोस्तों, अगर आप किसी प्रकार से किसी पीड़ा से पीड़ित हो रहे हैं तो आप जैसे कि आपके पंचम भाव के इष्ट देवता बनते हैं हनुमान जी, हनुमान जी की शरण में रहें, जिसके करने मात्र से आपके जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। मंगल इस लगन का, इस राशि का सबसे कारक ग्रह माना गया है और मंगल शनि का संबंध यहां बनेगा, जो कि सेकेंड हाउस में मंगल बैठ करके 8वीं दृष्टि शनि में डालेंगे। तो यहाँ पर जो व्यक्ति अपने भाग्य को लेकर बड़े परेशान चल रहे थे, काम लास्ट मोमेंट जाकर फिसल रहे थे, काम नहीं हो पा रहे थे, काम मेहनत बहुत कर रहे थे, सफलता अर्जित नहीं हो पा रही थी, तो यहाँ पर जब मंगल दृष्टि भाग्य भाव में बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं मंगल आपके भाग्य को बल प्रदान करेंगे, क्योंकि मंगल जो है ऊर्जा का कारक ग्रह है। तो यहाँ पर जब आपको ऊर्जा मिलेगी काम करने की, तो आपके जो काम रुके हुए हैं वो भी बनेंगे और अपने जीवन में आप बड़े बड़े लक्ष्य को प्राप्त करते दिखाई देंगे। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। ओम नमः गौरी शिवाय।